Hello everyone and welcome to this special series 10 minutes exam ready series जो हम आपके एग्जाम तक अब इसी को करेंगे. So we will start at the very beginning, that is Greek tragedy. 3 ग्रेट ट्रेजेडियंस के बारे में बात करेंगे क्योंकि इनके प्लेस के ऊपर काफ़ी रीवर्किंग भी हुआ है. एंड थ्रू दिस सीरीज मेरा यही मोटिव रहेगा बच्चों कि मैं आपको सटीक इन्फॉर्मेशन, एकदम कॉन्साइज इन्फॉर्मेशन, प्रिसाइज कॉन्साइज इन्फॉर्मेशन, टू द पॉइंट हम इस चीज़ को करेंगे सो दैट आपका एक तरीके से लास्ट मिनट रिविजन भी हो जाए एंड आपसे जो मान लो कुछ छूट गया होगा वो भी आप यहाँ से कवर कर सकते हो. एंड देर आर प्रैक्टिस क्वेश्चन, 2-3 प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी मैंने एंड में ऐड कर रखा है. सो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, बहुत कम भी नहीं देना है, जस्ट टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन में कवर करने की कोशिश करूंगी. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. सो सबको पता है कि एस्काइलस, सोफोक्लिस एंड यूरिपाइडस आर 3 ग्रेट ग्रीक ट्रेजेडियंस, है ना. ये हमारे ग्रीक ट्रेजेडियंस हैं तीनों एंड दे आर द ओनली 3 ग्रीक ट्रेजेडियंस जिनके पूरे प्ले सर्वाइव करते हैं, है ना. एंड ये सारे ने कंपटीशन किया था एट द सिटी डायनोसिया फेस्टिवल जहाँ से आपके ड्रामा ओरिजिनेट करते हैं. आप लोगों को अगर पता होगा तो सिटी ऑफ डायनोसिया, एंड डायनोसियस इज द गॉड ऑफ वाइन. डायनोसियस इज द गॉड ऑफ वाइन एंड फर्टिलिटी एंड सेलिब्रेशन. उनको डेडिकेट करते हुए जो फेस्टिवल्स होते थे एथेंस में, which is again a very very important city of Greek civilization, वहाँ से ही हमारा सारा ड्रामा का सिलसिला शुरू हुआ था, right? Now tragedy originated from dithyrambic choral performances. गाने से originate किया है. This is how the chorus used to be like. And chorus आज भी ड्रामा में एक important element की तरह यूज होता है, commentary के लिए यूज होता है. And the standard structure goes like prologos, जो कि opening section है, parados, the entry song of the chorus, episodes, the scenes of the dialogues or action between actors, stazima is the choral ode sung by the chorus, exodus is the concluding action, जो फाइनल स्पीचेस है, रैप अप करते हैं लास्ट में एंड देन मूव आउट कर जाते हैं. सो एरिस्टोटल इन पोएटिक्स रैंक सोफोक्लिस द हाईएस्ट, देन यूरिपाइडस, देन एस्किलस. हालांकि अगर क्रोनोलॉजी के तरीके से देखें तो एस्किलस कम्स फर्स्ट, देन सोफोक्लिस, देन यूरिपाइडस, बट एरिस्टोटल के रैंकिंग के हिसाब से सोफोक्लिस फर्स्ट, देन यूरिपाइडस, देन एस्काइलस. नाउ so Aeschylus जो है, as you can see, he belonged to somewhere around your 5th century BC, 4th and 5th century BC. फादर ऑफ ट्रेजेडी माना जाता है इनको. एंड इनका ये था कि इन्होंने प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया था, कोरस के बियॉन्ड ये मूव करके गए थे. एंड फर्स्ट प्ले राइट हुज प्लेस सर्वाइव एंड ही इंट्रोड्यूस्ड समथिंग कॉल्ड एज द सेकेंड एक्टर, क्योंकि एक्टर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, कोरस ही एक्टर्स थे. सो कोरस से फर्स्ट एक्टर आया, फर्स्ट एक्टर से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड, और अभी तो कितनी सारे कैरेक्टर्स हमारे प्लेज में आते हैं, राइट. बट इनिशियली देयर वर नो एक्टर्स एज सच, मतलब many actors were not a part of the drama. So Aristotle gives him credit for introducing the second actor, जिसको कहते हैं deuteragonist. Deuteragonist, ठीक है. Now first to present plays as a trilogy, and Orestia is the only surviving complete trilogy of plays by एस्किलस. एंड वो अपने थियोलॉजी, दैट इज रिलीजियस थीम्स, मोरल थीम्स, एथिकल थीम्स के लिए जाने जाते हैं. ना सर्वाइविंग प्लेज में इनके 7 प्लेज हैं जो सर्वाइव करते हैं. द पर्शियंस, ओके, एंड दिस वाज बेस्ड ऑन उस टाइम पीरियड का एक कंटेम्प्रेरी इवेंट जहाँ पे ग्रीक्स हैड वन द वॉर विथ पर्शिया, ठीक है. जर्सिस जैसे कैरेक्टर, अटोजा, गोस्ट ऑफ डैरियस आर सम ऑफ द कैरेक्टर्स हु वर पार्ट ऑफ दिस प्ले. एंड ह्यूब्रिस इज बेसिकली एक्सेसिव प्राइड. एक्सेसिव प्राइड हो गया, रिवेंज हो गया, ये सारे आगे आगे थीम्स आपको देखने को मिलेंगे. सो एक्सेसिव प्राइड एक तरीके से फेटल फ्लॉ की तरह होता है ना. फेटल फ्लॉ इज हमार्शिया, एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है. नाउ 7 अगेंस्ट थीव्स. नाउ दिस इज अ फाइनल पार्ट ऑफ अ ट्रायलॉजी. हमें नहीं पता उसके दूसरे पार्ट्स कौन से हैं. एटियोकुलस एंड पॉलिनाइसिस हु आर द सन्स ऑफ इडिपस. इडिपस द रेक्स, इडिपस कॉम्प्लेक्स, ये सारे इडिपस का नाम आप लोगों ने अगेन सुना होगा. देन द सप्लायर्स,
जहाँ पे डानाइट सीक्स अजाइलम इन आर्गोस टू अवॉइड फोर्स्ड मैरिज, उसकी शादी जबरदस्ती कराई होती है। तो आर्गोस इज अगेन वन ऑफ द किंगडम्स, इंडिपेंडेंट टेरिटरीज इन ग्रीक। ये सारे एग्जाम्पल हैं ना। पॉलिटिकल अजाइलम मतलब किसी और देश में जाके आप सुरक्षा मांगते हो, जैसे सलमान रश्दी ने अजाइलम लिया है जाके इंग्लैंड में, क्योंकि उनकी लाइफ को थ्रेट है, राइट। सो आपको जब अपनी कंट्री में थ्रेट होता है तो आप दूसरे कंट्री में जाके अजाइलम मांगते हो, प्रोटेक्शन मांगते हो। सो ये अर्ली एग्जाम्पल है ऑफ पॉलिटिकल अजाइलम। उस टाइम पीरियड में भी अजाइलम का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता था ना। ऑरेस्टिया ट्रायलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रीवर्किंग किसने किया है, ये मुझे आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हु हैज रिटन द रीवर्क्ड और रीअडैप्टेशन ऑफ द ऑरेस्टिया ट्रायलॉजी इन द current scenario, in the contemporary scenario. So Oresteia trilogy में first part is Agamemnon. Agamemnon the king who was fighting at that war, at the Trojan War. वो घर वापस आते हैं and उनकी wife Clytemnestra and उनके lover Aegisthus they kill Agamemnon, क्योंकि Clytemnestra anyway Agamemnon से काफ़ी चिड़ी हुई थी and she was not happy with him because उन्होंने उनकी जो सबसे youngest daughter है इफिजीनिया उसको sacrifice किया था ताकि वो वॉर जीत पाए। ओके तो तब ह्यूमन सैक्रिफाइस हैज बीन, मतलब वो स्टोरीज में हमें देखने को मिलता ही है। एगामेम्नॉन, क्लिटेमेनेस्ट्रा एंड कैसेंड्रा आर द मेजर कैरेक्टर्स। सो लाइबेशन बियरर्स, ओरिस्टिस रिटर्न्स एंड अवेंजेस द फादर बाय किलिंग क्लिटेमेनेस्ट्रा। ओरिस्टिस वापस आता है एंड इलेक्ट्रा, इसकी जो बहन होती है, शी इज द वन हु कॉल्स हिम बैक। इलेक्ट्रा कॉल्स हिम बैक एंड वो आके मार देता है एंड वो मैट्रिसाइड कमिट करता है। सो ओरिस्टिस के पीछे ह्यूमन आर बेसिकली दीज स्पिरिट्स जो आपको चेज करते हैं जब आप अपने फादर या मदर को मार देते हो। सो क्लिटेमेनेस्ट्रा की घोस्ट हैड सेंट दीज स्पिरिट्स टू परस्यू द फ्यूरीज, बेसिकली ह्यूमन और द फ्यूरीज। एंड लाइबेशन बियरर्स का और एक नाम है कोईफोरी, ठीक है, कोईफोरी एंड द फ्यूरीज। एनीवे, सो ओरेस्टिस इज जज्ड बाय एरियोपैगस एंड दिस इज द फर्स्ट ट्रायल का एविडेंस जो हमें मिलता है कि जजमेंट पास किया जा रहा है, किसी को जज किया जा रहा है। एंड द फ्यूरीज एक्चुअली बिकम ह्यूमन आइडीज मतलब नाउ दे बिकम गॉडेसेस ऑफ जस्टिस, फ्रॉम गॉडेसेस ऑफ एंगर फ्यूरीज टू गॉडेसेस ऑफ जस्टिस में उनका ट्रांजिशन होता है। तो ये जो 3 पार्ट है इसके ऊपर PYQ आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ द ओरेस्टिया ट्रायलॉजी। फर्स्ट इज एगामेम्नॉन, सेकंड इज लाइबेशन बियरर्स और कोईफोरी, ह्यूमनाइडीज और द फ्यूरीज। फ्यूरीज और ह्यूमनाइडीज इज एक्चुअली द मेजर नेम। एनीवे, देन प्रोमीथियस बाउंड, इसका थोड़ा ऑथरशिप डिस्प्यूटेड है, हमें नहीं पता एग्जैक्टली इसके ऑथर कौन है, बट प्रोमीथियस इज अ वेरी फेमस माइथोलॉजिकल स्टोरी, आई होप यू नो दैट। वो टाइटन गॉड थे जिन्होंने फायर चुराया था और उनको पनिशमेंट मिला था, ईगल आके उनकी लिवर को खा रहा था, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू सोफोक्लिस, सो ही रोट 123 प्लेज बट सिर्फ 7 ही सर्वाइव करते हैं। ही इंट्रोड्यूस द थर्ड एक्टर और द ट्रिटागोनिस्ट एंड इन्होंने कोरस का रोल थोड़ा सा कम किया कि कोरस पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है, सो कोरस का रोल थोड़ा कम किया। साइकोलॉजिकल रियलिज्म, कैरेक्टर के माइंड के अंदर क्या चल रहा है, उसका क्या रिपरकशंस है, वो हमें सोफोक्लिस के प्लेज में देखने को मिलता है। सो एजैक्स, okay, Ajax and Odyssey, Homer's Iliad and Odyssey. So Odyssey का कैरेक्टर, Ajax and Odyssey उनमें फाइटिंग होती है। Then Antigone Berry's brother Polynices अगेंस्ट किंग क्रियॉन्स डिक्री, मतलब उन्होंने मना किया था बट स्टिल एंटिगॉन बेरीज हिज ब्रदर। सो दिस इज अबाउट द आदेश पालन करना चाहिए या अपने कॉन्शियंस को फॉलो करना चाहिए, किसकी मानोगे तुम, है ना। एंड डिवाइन वर्सेस ह्यूमन लॉ एज वेल। देन वी हैव विमेन ऑफ ट्रैकिस, देन ईडिपस द किंग, ईडिपस रेक्स इनका सबसे ज़्यादा फेमस वर्क है जहाँ से तुम्हारा ईडिपल कॉम्प्लेक्स के बारे में वो पूरा कॉन्सेप्ट आता है, राइट। ईडिपस कैसे अपने फादर को अननोइंगली मारते हैं, अननोइंगली ही मैरीज हिज मदर एंड वंस द ट्रूथ कम्स आउट हिज वाइफ who was also his mother commits suicide, he goes blind. Okay, he goes blind. Now this is called the most perfect tragedy by Aristotle. This is called the most perfect tragedy by Aristotle. Hence वो सोफोक्लिस को पहले रखते हैं रैंकिंग में, है ना। जोकास्ता is his mother. Anyway, then Electra and Orestes avenge Agamemnon. Electra plays same, इन्होंने भी लिखा हुआ है। Philoctetus, Odysseus and
Ptolemus attempt to convince wounded Philoctetes to join the Trojan War. So Trojan War के themes के around बहुत सारी reworking हुई है. Then you see Oedipus at Colonus. So Oedipus is now gone blind. वो जाता है and वो एक जगह पनाह लेता है and he becomes a sacred being because उसने काफी ज्यादा punishment झेला हुआ होता है for the crime he committed. Then we have Euripides. He is the most tragic of poets. वो काफी ज्यादा और साइकोलॉजी को लेके आते हैं एंड प्रोटो मॉडर्न मतलब अपने टाइम के हिसाब से बहुत एडवांस्ड प्लेज लिखे हैं यूरिपाइडस ने. फेमिनिज्म के भी थीम्स हमें देखने को मिलते हैं इन मीडिया फॉर एग्जाम्पल. एनीवे 92 प्लेस लिखा था. अराउंड 18-19 उनमें से भी थोड़ा सा ऑथरशिप को लेके डिस्प्यूट है. एंड ही वाज समवन जिन्होंने उस टाइम पीरियड के जो लॉज थे बहुत ज़्यादा हीरोइज्म को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता था उसको वो क्रिटिसाइज करते थे. विमेन, स्लेव, साइकोलॉजिकल ट्रामा वगैरह उन्होंने सब यूज़ किया है. ड्यू एक्स मशीना, ड्यू एस मखीना, मकीना और मशीना. सो दिस इज कॉल्ड एज डिवाइन इंटरवेंशन जहाँ पे लास्ट में किसी ना किसी भगवान को उतरना पड़ता है धरती पे टू सॉल्व द प्ले. तो वो सारा सुलझाने के लिए किसी भगवान को नीचे बुलाते थे. सो इनका टेबल में मैंने सब कुछ दे दिया है. यू कैन जस्ट गो थ्रू इट. एल्सेस्टिस बेसिकली डाइज इन प्लेस ऑफ हस्बैंड एडमेटस. वो अपने हस्बैंड की जगह शी सैक्रिफाइसेस हरसेल्फ एंड हेराकल्स अगेन अ डेमी गॉड फिगर वो उनको वापस लेके आते हैं. Okay, then media kills her children to punish her husband Jason for cheating on her. तुम सोचो ये कितना कंट्रोवर्शियल प्ले हो सकता है. बट ये फेमिनिस्ट भी एक तरीके से इसीलिए है क्योंकि मीडिया रिवेंज लेती है अपने हस्बैंड से, वो छोड़ती नहीं है उसको. हालांकि वो अपने बच्चे को मार देती है, बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है एट द सेम टाइम. फेमिनिस्ट भी है, प्रॉब्लमैटिक भी है एट द सेम टाइम. देन हिपोलिटस. सो Phaedria's forbidden desire leads to Hippolytus's death. देन हेक्यूबा ट्रोजन क्वीन के ऊपर है. हरक्लेडी चिल्ड्रन ऑफ हेराकल्स इटसेल्फ हरक्यूलिस के ऊपर है. देन ट्रोजन विमेन कि विमेन ऑफ ट्रॉय लैमेंट आफ्टर द वॉर. एंटी वॉर ट्रेजेडी है कि वॉर इज नॉट ऑलवेज गुड क्योंकि उस टाइम पीरियड में वॉर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था है ना. वॉर, वेवरी, फाइटिंग, लूजिंग योर लाइफ वॉज नॉर्मल. बट इन्होंने उस चीज़ को क्रिटिसाइज किया है, हेंस द एंटी वॉर ट्रेजेडी. देन यू हैव एंड्रोमैकी. इलेक्ट्रा इज अगेन ओरेस्टिस ट्रायलॉजी. सेम प्ले तुम्हारे सोफोक्लिस ने भी लिखा था इलेक्ट्रा. सप्लायंट विमेन. एथेंस हेल्प्स मदर्स रिकवर सन्स बॉडीज फ्रॉम थीब्स आफ्टर द ट्रोजन वॉर. आयोन एंड हेलेन. हाउ शी नेवर वेंट टू ट्रॉय. सो क्या होता अगर हेलेन कभी ट्रॉय जाती नहीं तो ट्रोजन वॉर ही नहीं होता ना. हेलेन की वजह से ही तो ट्रोजन वॉर हुआ था है ना. तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर हेलेन कभी जाती नहीं तो क्या होता. ऑल्टरनेट मिथ है. फिनिशियन विमेन अगेन थीब्स सिविल वॉर के बारे में है. ओरेस्टिस की ट्रायल के बाद उसकी लाइफ क्या होती है. उसका ट्रायल हो जाता है, वो बच जाता है, ठीक है, ही सेव्ड फ्रॉम द फ्यूरीज. बट उसके बाद क्या होता है ना. बैकी इज डायनोशियस पनिशेस पेंथर्स फॉर डिसबिलीफ. देन इफिजीनिया. सैक्रिफाइस ऑफ इफिजीनिया मैंने बोला था एगामेम्नॉन ने अपनी बेटी को सैक्रिफाइस किया था, वही इफिजीनिया है. सो यू गेट अ लॉट ऑफ रिपीटेशन ऑफ सर्टन माइथोलॉजिकल स्टोरीज. ठीक है. देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस में वी हैव अरेंज द 3 ट्रेजेडियंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ओके. एंड question number 1 and question number 2 is the trial of Orestes at the Areopagus court, first courtroom drama in Western literature, appears in The Libation Bearers, Eumenides, Orestes or Electra. The trial of Orestes at the Areopagus court, okay, appears in The Libation Bearers, Eumenides, Orestes or Electra. Okay. सो समरी की अगर मैं बात करूं तो वी क्विकली वेंट थ्रू द 3 ग्रीक ट्रेजेडियंस एंड देयर सर्वाइविंग वर्क्स. सारे एक बार आपको नजर मार लेनी चाहिए बिकॉज कई बार क्वेश्चन आ जाता है, राइट. सो एस्काइलस से शुरू किया, देन सोफोक्लिस एंड देन यूरिपाइडस. ओके. नाउ thank you. If at all you have not joined my Telegram channel, please do so by scanning this link. Thank you so much for your attention and I hope this helps you. All the best.